हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम हिंद स्वराज जो बुक है उसका रिव्यू करेंगे। यानी कि जो महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, उस पुस्तक की समीक्षा इस वीडियो में की जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिल गया और आपको अपने इस पेज को डेकोरेट कर लेना है। जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहें वैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एक फ्लावर और लीव्स बना दिया है, आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद से हिंदी में ये प्रश्न लिखा गया है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित हिंद स्वराज पुस्तक की समीक्षा। अब इसका उत्तर हम लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे पुस्तक समीक्षा। अब पुस्तक समीक्षा क्या होती है इसके बारे में हम बताएंगे। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बताएंगे जब तो लिखेंगे पुस्तक समीक्षा लिखकर आप किसी पुस्तक पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि वह अच्छी है या बुरी है, या पुस्तक को लेकर आपके क्या अनुभव हैं। आप अगर किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो आप उसमें अपने अनुभव बताते हैं। किसी से भी अगर आप कोई मूवी देख कर के आते हैं तो जैसे आप मूवी के बारे में बता देते हैं लोगों को, वैसे ही पुस्तक समीक्षा है। आप पुस्तक पढ़ने के बाद जो बताते हैं अपना अनुभव कि पुस्तक अच्छी है बुरी है, तो वही पुस्तक समीक्षा होती है। इससे अगर कोई व्यक्ति उसे पढ़ना चाहेगा तो वह आपकी पुस्तक समीक्षा को पढ़कर उस पुस्तक को पढ़ने का विचार बना सकता है। उसके बाद पुस्तक को पढ़ने के बाद पुस्तक के बारे में बताना ही पुस्तक समीक्षा कहलाती है। इसके बाद हम पुस्तक समीक्षा की परिभाषा लिखेंगे। तो इसमें आपको लिखना है, किसी भी पुस्तक को पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद पूरे पुस्तक का संक्षिप्त में वर्णन किया जाता है। पुस्तक को पढ़ने के बाद पुस्तक के बारे में संक्षिप्त में बताना ही पुस्तक समीक्षा कहलाती है। किसी भी पुस्तक को आप पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में बहुत ही छोटे में शॉर्ट में बताते हैं, जो संक्षिप्त में बताते हैं, वही पुस्तक समीक्षा कहलाती है। उसके बाद से अब आपको हेडिंग डालना होगा पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे उद्देश्य में पुस्तक समीक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं उसे लिखेंगे। पुस्तक समीक्षा के माध्यम से समीक्षक उसे कहा जाता है जो उस पुस्तक के बारे में जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, जो समीक्षा लिख रहा है, वो समीक्षक पुस्तक या पुस्तक की रचनाओं, लेखक के रचना कर्म को स्पष्ट करता है तथा पूरे पुस्तक के सारांश को संक्षिप्त में वर्णित करता है। इसके बाद आपको पुस्तक समीक्षा के उदाहरण लिखना होगा कि इसके उदाहरण क्या हैं। सबसे पहला होता है परिचयात्मक उदाहरण, उसके बाद आता है विश्लेषणात्मक समीक्षा। पहले परिचयात्मक समीक्षा, विश्लेषणात्मक समीक्षा, फिर मूल्यांकन समीक्षा। ये 3 तरह की समीक्षाएं होती हैं। तो सबसे पहला आपको लिखना होगा परिचयात्मक समीक्षा। इसमें आप लिखेंगे, इसके अंतर्गत पुस्तक का सिर्फ सामान्य परिचय दिया जाता है। विश्लेषणात्मक समीक्षा में आप लिखेंगे, इसके अंतर्गत जिस विषय का वर्णन किया जाता है उसका विश्लेषण भी किया जाता है। उसके बाद से आपको लिखना होगा मूल्यांकन समीक्षा। मूल्यांकन समीक्षा में आप लिखेंगे, इसमें आलोचनात्मक और तुलनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है और उसी विषय पर लिखी गई दूसरे पुस्तकों से तुलना भी की जाती है। अर्थात जब आप मूल्यांकन समीक्षा बताते हैं तो उसमें आप उसकी आलोचना करते हैं, जिस पुस्तक को आप पढ़े हुए हैं उसकी आलोचना करते हैं, और दूसरे पुस्तकों से अगर आप अन्य पुस्तक पढ़े हैं या फिर उसके बारे में आपको जानकारी है तो उससे आप इसकी तुलना भी करते हैं। अब आपको पुस्तक का परिचय लिखना है। जो उस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उस पुस्तक के बारे में आप बताएंगे। पुस्तक का परिचय, पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, लेखक का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, प्रकाशक है पिलग्रिम्स पब्लिशिंग वाराणसी, संस्करण 2014 का, ISBN ये सब नंबर होते हैं जो आप ऐसे लिख सकते हैं। मूल्य 75 रुपया। फिर फ्रंट पेज, जो फ्रंट कवर पेज है वो है फ्रंट कवर पेज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का लिखते हुए फ़ोटो लगी हुई है।
पुस्तक का आधार, पुस्तक का आकार जो है वो छोटा है। फ्रंट का आकार सामान्य है जो आसानी से पढ़ा जा सकता है। मुद्रण साफ सुथरे ढंग से किया गया है। कागज की स्पष्टता के बारे में बताएंगे। कागज की मोटाई ठीक है, यह ना ही ज़्यादा मोटी है बल्कि सामान्य है, ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है बल्कि सामान्य है। फिर इसकी बाइंडिंग बताएंगे, बाइंडिंग कैसी है। पन्ने अच्छे ढंग से चिपकाए गए हैं, बाइंडिंग भी इसकी बहुत ही मजबूत की गई है। फिर आपको बताना है भाषा इसकी कैसी है। इस पुस्तक की भाषा सरल एवं रोचक है। पुस्तक जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जिज्ञासा उत्पन्न होती जाती है। इसमें पृष्ठों की संख्या बताएंगे कि इसमें पृष्ठों की संख्या कितनी है, 210। उसके बाद आपको एक उस पुस्तक का जो है एक कॉपी निकलवानी है, एक ऐसे प्रिंट आउट लेकर के पेस्ट कर देना है अपनी कॉपी पर। फिर पुस्तक का परिचय देंगे और पुस्तक का परिचय हमने ले लिया है, उसके बाद से लिखेंगे। अब बारी है लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय देने की। अब जो लेखक हैं महात्मा गांधी, उनके बारे में बताएंगे। महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है आदर्शवाद की दृष्टि से श्रेष्ठ था। युग पुरुष की उपाधि से सम्मानित महात्मा गांधी को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म उनका 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। विवाह उनका 13 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी इनसे 1 साल बड़ी थी। अब इनकी शिक्षा के बारे में लिखेंगे। इनकी शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई। इसके बाद अल्फ्रेड स्कूल में हाई स्कूल से किया। फिर बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन, जो बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने की थी वो लंदन से की। मृत्यु के बारे में लिखेंगे। 30 जनवरी को बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या की गई। इसके बाद लिखेंगे नोट में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसे हम नोट में लिखते हैं। जैसे इसमें हम नोट में लिखेंगे महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। तो महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था इनको और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। फिर आपको एक और ऐसे फोटो लेना है लेखक का, जैसे लेखक महात्मा गांधी है और उसे अपने कॉपी पर उस प्रिंट को पेस्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद आप महात्मा गांधी के सुविचार लिखेंगे। महात्मा गांधी के सुविचार में आपको लिखना है, हिंद स्वराज पुस्तक में दिए हुए हैं जो भी उनके सुविचार हैं वो, तो आप इसमें बताते जाएंगे जो जो उनके सुविचार हैं। जैसे है पहला है, यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है। हिंसा की जगह आत्म बलिदान सिखाती है। पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। यह किताब बालक के हाथ में भी दी जा सकती है। दूसरा लिखेंगे, अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह रहो और गिरो तो बाज की तरह गिरो, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए संघर्ष कर सको। तीसरा है, जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ें उसको लात ना मारने में ही बुद्धिमानी है। अगर वह सीढ़ी निकाल दे तो सारी निशानी सीढ़ी गिर जाएगी। यह हमें याद रखना चाहिए। हम बचपन से जवानी में आते हैं तब बचपन से नफरत नहीं करते बल्कि उन दिनों को प्यार से याद करते हैं। उसके बाद लिखेंगे, सारे के सारे अंग्रेज बुरे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। ये सब महात्मा गांधी जी के विचार हैं जो इसमें लिखा गया है। बहुत से अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदुस्तान को स्वराज मिले, उस प्रजा में स्वार्थ ज़्यादा है। यह ठीक है, लेकिन उससे हर एक अंग्रेज बुरा है ऐसा कहना
नहीं ठीक था, ऐसा वो नहीं मानते थे। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम पृष्ठभूमि लिखेंगे। पृष्ठभूमि में लिखना है, सन 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पंथ के और उसी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में यह लिखी पुस्तक सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में छपने वाली साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन में छपी थी। लिखने में 100 वर्ष के बाद भी यह पुस्तक इतनी प्रासंगिक और विचारशील है कि यह बालक को भी पढ़ने के लिए दी जा सकती है। मतलब कि इसे लिखे हुए 100 वर्ष भी अगर हो गए हो, 100 वर्ष के बाद भी यह पुस्तक जो है एक बालक के हाथ में दी जा सकती है। ये इतनी प्रासंगिक है। यह पुस्तक हिंसा की जगह आत्म बलिदान को सिखाती है, पशु बल से टक्कर देने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसकी मूल रचना सन 1909 में गुजराती भाषा में की गई। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है जिसे यात्रा के दौरान पानी के जहाज पर लिखा गया। यह पुस्तक सबसे पहले इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई, परंतु उसको भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर आपको लिखना है, अंग्रेजों ने कहा था कि इसमें राजद्रोह की सामग्री है। गांधी जी ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी किया ताकि यह बता सके कि इसमें कोई ऐसी सामग्री नहीं है। यह 21 दिसंबर 1937 में पुस्तक पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। महात्मा गांधी जी की छोटी सी पुस्तक कई सवालों को उठाती है और अपने साथ कई जवाब को तलाश करती है। यह पुस्तक प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। यह किताब आंतरिक प्रगति और सभ्यता और विकास के ऐसे प्रतीकों की तलाश करती है जिससे आज की कल्पनाएं बेईमानी साबित हो जाती हैं। यह पुस्तक द्वेष की जगह प्रेम की भाषा सिखाती है तथा हिंसा की जगह आत्म बलिदान प्रदान करती है तथा पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को बढ़ाती है। फिर पुस्तक के महत्व के बारे में हम बताएंगे। महात्मा गांधी की कृतियों में से एक हिंद स्वराज का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। इस पुस्तक में गांधी जी ने एक प्रकार से अपने सपने के स्वाधीन भारत का एक खांचा खींचा है। गांधी जी ने एक ऐसी किताब लिखी जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद लोग राष्ट्र की अहमियत को समझने लगे थे। हिंद स्वराज एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें 21 प्रकरण है जिसे संवाद के रूप में लिखा गया है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज को बहुत ही अच्छे ढंग से एवं सरल संकल्पना की है, जिसमें वह कहते हैं कि स्वराज एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंग्रेजों की कोई भूमिका ना हो, अंग्रेजों से कोई ताल्लुकात ना हो। उनका मानना था कि सभी धर्म एक हैं, सभी का लक्ष्य एक है, सभी धर्म भगवान की ओर ले जाते हैं। वह हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते थे। वे मानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता ही देश की तरक्की का साधन है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने प्रमुखता से उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और भौतिकतावाद पर भी अपने विचार रखे हैं। फिर से आप जो फोटो का कोई भी एक पिक्चर लेंगे उस बुक का और फिर उनके थॉट जो उनके विचार हैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको लिखना है पुस्तक का सारांश। पुस्तक के सारांश में आप लिखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक का केंद्र बिंदु मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। ये भारत में राष्ट्रपिता के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री थे। इसमें पश्चिमी सभ्यता की जगह मूल भारतीय सभ्यता को अपनाने को कहा गया है।
गांधी जी पाठकों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि वह ऐसा मान ले, जिस स्वराज की तस्वीरें मैंने खड़ी की हैं, वैसा स्वराज पाने के लिए वह कोशिश कर रहे हैं। इस पुस्तक में 21 अध्याय हैं जो निम्नवत हैं। जैसे पहला है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 में लंदन में दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी द्वारा पानी के जहाज में लिखी गई पुस्तक है। दूसरा, क्या है स्वराज? स्वराज का अर्थ है जहाँ पर खुद का राज हो, अंग्रेजों या किसी और का नहीं। तीसरा है कांग्रेस और कार्यकर्ता। इसके अनुसार कांग्रेसियों को हिंदुस्तानियों को एक करके उनमें स्वराज की भावना जगाना है। चौथा है बंगाल के दो टुकड़े। बंग भंग आंदोलन होता है और करजन बंगाल के दो टुकड़े कर देते हैं। इससे भारतीय लोगों को ऐसा लगा कि स्वराज की कल्पना हकीकत बन सकती है। पांचवा है अशांति और असंतोष। इसमें लिखना है अशांति से ही असंतोष की आग भड़कती है। छठा है इंग्लैंड की दयनीय स्थिति। इंग्लैंड की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वहाँ की स्थिति तरस खाने लायक थी। संसद की बांझ और वेश्या से तुलना की गई थी। सातवां है सभ्यता। आधुनिकता के चक्कर में लोग अपनी मूल सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इससे सभ्यता का तथा खुद का नाश हो जाएगा। आठवां है हिंदुस्तान कैसे गया। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से प्रारंभ में आए थे तथा अपने कुटिल इरादों से भारत को हथिया लिया। नौवां है हिंदुस्तान की हालत। हिंदुस्तान की हालत बहुत बुरी है। इसको अंग्रेजों ने नहीं बल्कि आधुनिक सभ्यता ने कुचला है। फिर 10वां है गरीबी के कारण। हिंदुस्तान को वकीलों और डॉक्टरों ने भिखारी बनाया है। इन लोगों के कारण ही यह हुआ है। 11वां हिंदू मुस्लिम। हिंदू तथा मुस्लिम को एक होना ही होगा, तभी स्वराज की प्राप्ति की जा सकती है। हिंद स्वराज इस पर जोर देती है। फिर है नेक्स्ट पथभ्रष्ट वकील। वकीलों के कारण ही हिंदू मुस्लिम झगड़ते हैं तथा अदालतें अंग्रेजी राज को मजबूती प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है कर्तव्यहीन डॉक्टर। अंग्रेजों ने डॉक्टरों की बदौलत ही हिंदुस्तानियों को काबू कर लिया। नेक्स्ट है क्या है सच्चा सुधार। हिंदुस्तानी सभ्यता का झुकाव नीति की ओर है तथा पश्चिमी सभ्यता का झुकाव अनीति की ओर है। कैसे मुक्त हो हिंदुस्तान। ये सारे जो हैं उसमें जो भी अध्याय है वो है। ये शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बताया गया है जो इसमें लिखा गया है। तो इसमें लिखेंगे यदि हम दूसरे की सभ्यता को छोड़कर अपनी सभ्यता को अपनाते हैं तो हिंदुस्तान मुक्त हो जाएगा। फिर उसके बाद वाले चैप्टर में उन्होंने बताया है हिंदुस्तान और इटली के बारे में बताया है। गौरीबाल्डी ने इटली के लोगों को हथियार दिए जिससे इटली की सभ्यता खराब हुई। फिर नेक्स्ट है गोला बारूद के बारे में बताया गया है। गांधी जी ने गोला बारूद पर विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी गोला बारूद पर विश्वास नहीं करते थे। वह कहते हैं कि अपनी बात मानवों के लिए गोला बारूद की आवश्यकता नहीं है। जो अपनी बात मनवाने के लिए गोला बारूद की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए अहिंसा ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में वो बताते हैं सत्याग्रह और आत्मबल। इसके बारे में कहते हैं वो, इसके अनुसार सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है जिसकी कोई काट नहीं है। अगर आत्मबल मजबूत हो तो सफलता अवश्य ही मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर में शिक्षा के बारे में बताते हैं। शिक्षा में मैकाले की शिक्षा को स्वीकार ना करके हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि का समर्थन करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में वो बताते हैं कल कारखानों के बारे में। कल कारखानों की वजह से भारतीय कारीगरों को बहुत नुकसान हुआ है। मशीनें आधुनिक सभ्यता की पहचान है। हमें स्वराज लाने के लिए स्वदेशी अपनाना होगा। फिर वो लास्ट चैप्टर में बताते हैं छुटकारा। इनसे छुटकारा कैसे मिले। गांधी जी ने लोगों के लिए कुछ शर्तों का पालन अनिवार्य किया है। वह कहते हैं कि
अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ना करें। पश्चिमी सभ्यता से दूरी हमेशा हमारे लिए कल्याणकारी है। फिर आप पुस्तक के गुण के बारे में बताएंगे कि पुस्तक की क्या क्वालिटी है, फिर उसके बाद से फिर उनकी मेरिट डिमेरिट्स बताने हैं, गुण और दोष। इसमें आप लिखेंगे देश के लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का काम, जातिवाद छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाया गया, सत्याग्रह स्वराज तथा सर्वोदय के सिद्धांतों का राजनीतिक दर्शन में प्रयोग किया गया, अंग्रेजों को आंदोलनों के जरिए भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया, द्वेष धर्म की बजाय प्रेम धर्म को सिखाती है। फिर पुस्तक के जो डीमेरिट्स हैं, पुस्तक के दोष, वो बताएंगे। मजदूरों को गुलाम बना लिया गया तथा अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हो गया। अंग्रेजों का भारत पर कब्जा करने से सभ्यता बिगड़ती है। वकील तथा डॉक्टर सब अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। जातिवाद का भेदभाव था। लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे आप। फिर फाइनली आप इस पुस्तक की समीक्षा लिख लेंगे। तो निष्कर्ष में आपको लिखना होगा, हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित कृति है। इसे प्रकाशित हुए 100 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। यह भारतीय व्यवस्था का मॉडल है। इस पुस्तक में स्वावलंबन, अहिंसा, नैतिकता, सभ्यता, स्वदेशी पर विचार प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में गांधी जी ने स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है तथा पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की है। गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता पर सख्त टिप्पणी कर अपने स्वराज के सपनों की तस्वीर प्रस्तुत की है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। थैंक यू।